तो हम लोग अभी आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा था हम लोग का। तो फर्स्ट हाफ हो चुका है। जो सेकंड हाफ रिमेनिंग पोर्शन है वो यहाँ से है कि वेब पोर्टल क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, वेब पोर्टल के बारे में। अब वेब पोर्टल का नॉर्मल मतलब अगर बताएं हम कि वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल मतलब ये सब जो भी www वाले एड्रेस होते हैं ना, google.com, facebook.com या जो भी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हम लोग के वेब पोर्टल्स ही है। वेब पोर्टल मतलब बेसिकली समझ लो वेबसाइट जैसा। अब वेब पोर्टल इज़ अ वेबसाइट। देखो वेब पोर्टल क्या है, एक वेबसाइट है जो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक्स देम अवेलेबल इन अ यूनिफाइड वे। A user can search for any type of information from a single location, that is home page on the web portal. A web portal generally consists of a search engine, email service, news and an extensive list of links to other sites, that is msn.com, google.com are examples of web portals. तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये जो वेब पोर्ट, एक हम लोग देखे थे वेबसाइट, जैसे ये सिंगल सिंगल अकेले अकेले जो होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वेबसाइट्स हैं सिंगल वाले। ठीक है, पोर्टल मतलब क्या हो गया, पोर्टल मतलब एक ऐसा जगह जहाँ से तुम सारे वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे गूगल में जाते हैं, वहाँ पे सारे के सारे वेबसाइट्स एक ही जगह आ जाते हैं ना। गूगल में जाके कुछ भी लिखो, सर्च आ जाता है एक तो वो हो गया पोर्टल, जहाँ पे सब चीज़ तुमको एक जगह कंसोलिडेट होकर मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, लिंक। द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर वाया लिंक्स। द लिंक डॉक्यूमेंट में बी लोकेटेड ऑन वन और मोर दैन वन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। अब लिंक्स का मतलब क्या होता है कि www.com पे कोई भी तुम गूगल में सर्च करो तो कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री का बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि कुछ भी डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल जाता है ना। कितने सारे PDF हम लोग को ऑनलाइन मिल जाते हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो कैसे मिल जाते हैं, हम लोग तो जानते नहीं थे ये सब चीज़। हम लोग तो बस अपना सर्च वाला चीज़ लिखते थे, क्राइटेरिया कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। सपोज़ हमको सारे के सारे ट्रेन्स और बसेज या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है, कोई भी सिटी ऑफ इंडिया का, तो हम जब ये लिखते हैं, जैसे कैलकाटा का ही ले लो, अगर हम ये लिखते हैं कि हमको यहाँ का ट्रेन रूट चाहिए या बस रूट चाहिए या पूरा कार का रूट चाहिए मेरे को, तो उसमें सर्च करने से एक PDF निकलता है। उस PDF में दिखा देगा कि कौन सा रूट में कौन सा बसेस चलता है, कौन सा रूट में कौन सा ट्रेन चलता है। तो हम तो ये सब नहीं पता था, हम तो खाली गूगल में ये सर्च किया कि भाई क्या है ये बताओ, रूट वगैरह ये सब बताओ, बट PDF ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये कैसे आया, लिंक्स की वजह से आएगी। तो हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो PDF से लिंक्ड है, इस वजह से हम लोग को PDF सामने दिख जा रहा है। अब आता है क्या, अब आता है नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट इज ऐसा टेक्स्ट है दैट हैज़ लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको मार्क कर लेना, ये फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ये HTML के बारे में जान रहे हैं। ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट एक पार्ट है HTML, जो कि एक लैंग्वेज है, ये क्या है, एक भाषा है विच इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। एंड HTML डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड टेक्स्ट भी आ सकता है, उसमें पिक्चर भी आ सकता है, वो उसके जैसा पावर पॉइंट के जैसा, वीडियो इमेजेस भी आ सकता है, साउंड ग्राफिक्स भी आ सकता है। एंड लिंक कंटेंट्स ऑन सेम और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक मतलब क्या, सपोज हम एक पैरा लिखे, जैसे कि तुम अपने व्हाट्सअप स्टेटस में देख लेना, तुम अपने कभी व्हाट्सअप स्टेटस लगाना और नॉर्मल जो भी कुछ लिखना उसमें, ठीक है, उसमें एक वेबसाइट लिख देना बस, www.facebook.com, और वो स्टेटस लगा देना। फिर वापस उस स्टेटस को खोलना, अब जहाँ पे लिखा है ना www.facebook.com, वो अपने आप ही हाइपर लिंक हो जाएगा, उसमें क्लिक करते ही वो उधर लेके चला जाएगा। तो हाइपर लिंक मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लिंक है जिसमें क्लिक करने से हम उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो देखो क्या है कि हाइपर लिंक और सिंपली अ लिंक। हाइपर लिंक मतलब नाम से मजा आ रही है यार, ये क्या है इतना बड़ा सारा, क्या है ये, सिंपल मान लो एक लिंक है ये बेसिकली। हाइपर लिंक और सिंपली अ लिंक इज सेलेक्टेबल एलिमेंट इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एन एक्सेस पॉइंट टू अदर पेजेस। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे कि ये एक एक्सेस पॉइंट का काम करता है अदर पेजेस जाने के लिए। हमको ये कोई दूसरे पेज में जाना है तो एक ये एक्सेस है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं एक बार में। ठीक है, टिपिकली यू क्लिक द हाइपर लिंक टू एक्सेस द लिंक्ड रिसोर्सेज। हम लोग हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं ताकि हम लोग लिंक्ड रिसोर्स हम लोग को मिल सके। वंस अ पेज हैज़ लोडेड, मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द पेज। द कर्सर विल चेंज फ्रॉम एन एरो टू हैंड विद अ पॉइंटिंग फिंगर व्हेन इट इज़ ओवर अ हाइपर लिंक टेक्स्ट। ये सब कुछ करने का दरकार नहीं है, बस हम इतना सिंपल समझा दिया। व्हाट्सअप वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। हाइपर लिंक मतलब ऐसा लिंक है जिसमें क्लिक करने से तुम कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट नहीं, मतलब जो लिंक लगाया हुआ उसमें चले जाओगे, ऐसा। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है बैंडविथ। अच्छा, अभी तक जो पढ़े
उसमें हाइपरलिंक का ये डेफिनेशन जो मार्क है ये लर्न करना है, ये वाला लर्न करना है। हाइपर इसका डेफिनेशन लर्न करना है एंड ये लिंक का जो मार्क है बस वो लर्न करना है। और वेब पोर्टल के बारे में जानना है कि एक वेबसाइट है जो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक्स देम अवेलेबल इन यूनिफाइड वे। ठीक है ना। अब ये वाला चीज़ जो मार्क किया हुआ है इसके अंदर ये लर्न करना है। ठीक है। और इसके ऊपर में क्या था ये वाला, वेबसाइट शुड बी होस्टेड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। सम एडवांटेजेस ऑफ वेबसाइट, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है कि वेबसाइट होने का क्या फ़ायदा है। तुम इतना सा इमेजिन करो वेबसाइट का क्या फ़ायदा हो सकता है कि तुम अपना नया बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है। तो लोग तुम्हारे बिज़नेस के बारे में जान गए कि इसका ये काम है। जैसे सपोज़ रेस्टोरेंट ही खोला है, अब नया रेस्टोरेंट है, कोई जाना चाहते हैं तो होता है ना कई बार कि वो लोग खुद घर बैठे बैठे मेन्यू देख ले कि भाई क्या है। तो अगर मान लो तुम जोमेटो में लिस्टेड नहीं हो, तुम्हारा खुद का वेबसाइट है, तो क्या करेगा, तुम्हारे वेबसाइट में गया और चेक कर लिया। जैसे हमको कोई नया स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका क्या क्राइटेरिया वगैरह है, गए बिना हम घर बैठे बैठे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं ना। तो इसका ये एडवांटेज है कि भाई 24/7 कन्वीनियंस रहता है, मेरे को ग्लोबल प्रेजेंस रहता है कि हम इंटरनेट के थ्रू घर बैठे बैठे अगर कंपनी या किसी चीज़ का वेबसाइट है तो हम सब चीज़ उसके बारे में जान सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। कस्टमर बेस भी बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी अननोन होता है तो ऐसे ही कोई जाना चाहता नहीं है, तो पहले से अगर जान ले तो फिर सोचता है कि भाई यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, कोई रेस्टोरेंट में या कोई भी स्कूल में। सब कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, आज तुम अपना एग्जांपल ले लो, कोई नया चीज़ आता है तो हम लोग फट से गूगल करते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। कहीं जाना हो या कोई नया प्रोडक्ट आया है कि भाई लेना है कि नहीं लेना है, तो पहले हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में गूगल वगैरह में सर्च करते हैं भाई कैसा क्या है। ठीक है। तो ये तो एग्जांपल बताया प्रोडक्ट का, यहाँ पे बात हो रहा है वेबसाइट का। तो वेबसाइट क्या होता है, जैसे जो कंपनी बना रही है उसके बारे में जानना पड़ेगा ना कि ये कंपनी कैसी है क्या नहीं है। कोई प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बना रही है तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिमेंडस कॉस्ट सेविंग। द इंटरनेट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। ए वेबसाइट इज़ अ लो कॉस्ट बट एन इफेक्टिव वे टू मार्केट योर बिजनेस। मतलब वही मार्केटिंग का टूल है अच्छा, कि लोगों को एक वेबसाइट दे देते हैं कि भाई हमारा वेबसाइट ये है, आप इसमें कुछ देखना है तो आप इसमें से देख सकते हैं, तो वैसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक नॉर्मल था, यहाँ तक इतना इशू वाला बात नहीं था, थोड़ा मोड़ा डेफिनेशंस लर्न करना था। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो अब आएगा वो है इसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। एक टॉपिक रह गया हम लोग का बैंडविड्थ का, करते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। तोड़ तोड़ के पढ़ो तब समझ में आएगा। देखो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ एक अमाउंट ऑफ डेटा है। अब यहाँ पे इमेजिन करना कि तुम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हो वेबसाइट से, ठीक है ना। बैंडविड्थ मतलब हो गया एक अमाउंट ऑफ डेटा जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में। मतलब 10 सेकेंड में तुम कितना फ़ाइल डाउनलोड कर पाता है वो बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो बैंडविड्थ को कैसे मेजर करते हैं, साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। मार्क किया हुआ लर्न करना, समझ लेना, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में कीवर्ड्स वगैरह आने चाहिए। द स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन बैंडविड्थ। अगर हम लोग का बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाए तो हम लोग का इंटरनेट का स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बार में कितना डेटा को हैंडल नहीं, मतलब कितना डेटा मेरे को दिख सकता है। अगर मेरा बैंडविड्थ लो रहेगा तो हम कुछ भी गूगल करेंगे ना तो हमको एक बार में ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, बट बैंडविड्थ हाई रहेगा तो गूगल में एक बार में बहुत ज़्यादा डेटा दिखा देगा। तो मेरा ये इंटरनेट का स्पीड के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के एग्जांपल क्या है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो पहले पढ़ चुके थे हम लोग। और एक ये वाला इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN नेटवर्क, ISDN नेटवर्क नहीं, ISD नेटवर्क। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म के साथ भी लर्न रखना और इसके बारे में भी लर्न रखना डेफिनेशन के जैसे, तो आ सकता है। अब आता है मेन क्या चीज़ के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको पढ़ने से पहले एक रफ स्केच दिमाग में जान लो क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या है इसका लॉजिक। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये इतना ट्रेंड हो गया आज के डेट में कि हर चीज़ क्लाउड में, हम लोग जैसे सुनते हैं ना क्लाउड में सेव कर दिए, तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि हम लोग जैसे फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में लिए कोई भी फंक्शंस वगैरह के, ठीक है। अब आज के डेट में ऐसा पहले होता था कि सब चीज़ फ़ोन में सेव रहता था, बट अब वैसा नहीं रहा। अब क्या होता है, सब चीज़ मतलब एक क्लाउड में सेव कर देते हैं। क्लाउड मतलब एक ऐसा लॉकर जो एक्चुअल में फ़िज़िकली आंखों के सामने नहीं है, वर्चुअली वो एक बड़ा सा लॉकर जैसे ही है जहाँ पे आप कुछ भी सेव कर सकते हैं, वो होता है क्लाउड। आप अपना कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी सेव कर सकते हैं, आप अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी। फ़ायदा क्या है ये क्लाउड पे होने का, कि वो है मेरा, फिज़िकली नहीं दिख रहा है मेरे को, मेरे फ़ोन में भी नहीं है वो, बट हम जब चाहे उसको एक्सेस करके ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटोज़ देखना, डिलीट फ्रॉम डिवाइस होता है फ़ोटोज़, तो फ़ोटो फ़ोन से हट जाएंगे
बट तुम्हारे गूगल अकाउंट में वो लिंक्ड रहेंगे कि तुम कहीं पे भी दुनिया के कोना में बैठ के गूगल का अकाउंट खोल लो अपना जीमेल का, तो गूगल फ़ोटोज़ तुमको एक्सेस हो जाएगा। तो वो कहाँ सेव है, वो एक ऐसा जगह पे सेव है जो कि जिसको हम लोग आज के डेट में क्लाउड बोलते हैं, जो फिजिकली तो कुछ नहीं है बट वर्चुअली एक टाइप का लॉकर है जहाँ पे सब चीज़ सेव होता है। अब ऐसा फ्यूचर ऐसा भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जैसे कि बच्चा लोग गेम खेलता है तो पहले अब तक क्या होता था, पी एस पावर, वो क्या बोलते हैं उसको, पावर स्टेशंस बोलते हैं, नहीं क्या तो कुछ बोलते हैं, PSP इस फुल फॉर्म नहीं याद। तो वो सब लेना पड़ता था, वो ख़रीदो तब अच्छा अच्छा गेम हो पाएगा। अब सोचो मोबाइल में कोई गेम खेलना है मेरे को, अब कई लोगों की दिक्कत आता है मोबाइल में स्पेस नहीं है, 10 गेम अगर डाउनलोड कर लेता है तो उसके बाद 11th गेम डाउनलोड ही नहीं होता है। अब सपोज़ गेमिंग इंडस्ट्री में ये ट्रेंड आने का बात है कि गेम को क्या करेंगे ना, ये लोग क्लाउड में डाल देंगे, कि जैसे नेटफ्लिक्स का होता है। नेटफ्लिक्स का क्या लॉजिक है कि हम लोग हम लोग क्या करते थे, मूवी डाउनलोड करते थे फिर देखते थे। नेटफ्लिक्स क्या करता है, हम लोग को सब्सक्रिप्शन लेता है हम लोग से हर महीना, और हम लोग को पूरा का पूरा एक जगह दिखा देता है जहाँ पे मूवीज़ ही मूवीज़ है, जो लेना है तुम ले। सेम लॉजिक गेम्स में भी हो सकता है कि अब हम लोग को महंगा महंगा PSPs वगैरह खरीदने का नीड ही नहीं है। जो भी गेम्स है वो क्लाउड में सेव किया हुआ है, हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे जीमेल में लॉगिन करते हैं वैसे वहाँ पे उस अरीना में एंटर करेंगे लॉगिन करके, और जो गेम खेलना हम एक्सेस कर पाएंगे नॉर्मल फ़ोन से। तो जो गेम जो हम लोग के फ़ोन में नहीं चलते थे बट PSP में चलते थे, हो सकता है वो भी फ़ोन में आ जाए, क्योंकि हम लोग को डाउनलोड तो करना ही नहीं है, वो ऑलरेडी जी में गूगल में सेव किया हुआ है, मतलब क्लाउड में डाला हुआ है, हम लोग को बस एक्सेस चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, कोई मूवी थोड़ी डाउनलोड करते हैं, खाली डेटा लगता है, फ़ोन में स्पेस भी नहीं लगता है, लैपटॉप में स्पेस भी नहीं लगता है, बट हम लोग मूवी तो 4 ही देख सकते हैं एक ही दिन में विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ स्पेस। तो ये कैसे हुआ, ये क्लाउड के वजह से हुआ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही यही हुआ कि सब चीज़ आपका डेटा है बट वो फ़ोन या लैपटॉप में नहीं है, एक ऐसे सर्वर में स्टोर्ड है जो कि वर्चुअली प्रेजेंट है, और हम लोग का उसमें कुछ स्टोरेज नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक वो समझिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अ क्लाउड इज़ अ नेटवर्क ऑफ सर्वर्स। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ सर्वर्स है, ये कीवर्ड है, नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, मतलब बहुत सारे सर्वर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, डेट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज टू द यूजर्स। कैसा कैसा सर्विसेज देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक कंप्यूटिंग मशीन्स, स्टोरेज वाला जैसे बताया गूगल फोटोज़ का, प्लेटफॉर्म सर्विसेज जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग से हो सकता है, गेम्स म्यूजिक भी है तो क्लाउड कंप्यूटिंग से, जैसे स्पॉटिफाई ये भी तो एक क्लाउड ही है जहाँ पे सब गाने पड़े हम जाके बस सुन लेते हैं सीधा। कुछ गाना डाउनलोड का आज के डेट में तो होता ही नहीं है लोगों के फ़ोन में गाना, पहले तो गाना डाउनलोड हुआ रहता था इतना। नेक्स्ट आता है क्या, द क्लाउड दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस सच एज डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, हैंड हेल्ड फोन्स और लैपटॉप हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन, ये बता ही दिया। द कनेक्टेड डिवाइस बिहेव्स लाइक एन ऑनलाइन डेस्कटॉप ऑन विच द कंप्यूटेशन कैन, ये सब कुछ नहीं करना। द कंपनीज दैट ऑफर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज चार्ज द यूजर बेस्ड ऑन द यूजेज, जस्ट लाइक यू वाटर बिल फॉर यूनिट्स और जस्ट लाइक यू गेट द वाटर यूनिट्स ऑफ वाटर। जैसे नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल बताया ना कि जितना तुम यूज़ करोगे मंथली सब्सक्रिप्शन तुमसे ले लेगा, फिर जितना तुमको एक्सेस करना है वैसे करो। ये बेसिकली एक बिलिंग सिस्टम ही हो गया। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन करता है, देखो अमेजन वेब सर्विसेज ये कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल कंप्यूटिंग इंजन ये इसका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, IBM सॉफ्टवेयर लेयर ये लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। गूगल तो हम लोग की आंखों के सामने एग्जांपल ही है गूगल का, गूगल फ़ोटोज़ के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में। ठीक है, कंपनीज दैट ऑफर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, कंपनीज का कुछ कुछ नाम है जो क्लाउड कंप्यूटिंग देते हैं, एक बार रीड कर लेना, कुछ आ जाए तो चांसेस नहीं है एकदम ना सामान। अब आता है फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर 5 मेन फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, 5 मेन फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब ऐसे 5 चीज़ हमको कहीं भी दिखे हम फट से बोलेंगे अरे ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। पहला चीज़ क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब तुमको फ़ोटोज़ देखना होता है अपना गूगल फ़ोटोज़ देख लिया, कुछ करने का किसी से रिक्वेस्ट करने का नीड ही नहीं है, एनी टाइम सर्विस अवेलेबल। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज कैन बी एक्सेस ओवर नेटवर्क वाया एनी डिवाइस, तुमको लैपटॉप लेने का भी दरकार नहीं है, सीधा फ़ोन से ही सब एक्सेस हो जाएगा। फिर आता है रिसोर्स पूलिंग, मतलब एक जगह इकट्ठा करना। रिसोर्स पूलिंग का मतलब क्या होगा कि एक जगह पे सब चीज़ तुम्हारा आ गया, फोल्डर वाइज तुम बस बना लो, अपना फोल्डर है फोल्डर अपना बना लो और एक्सेस करो सब चीज़। मतलब हम बोला कि गूगल में अगर मेरे को जैसे एक लैपटॉप हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सब चीज़ लैपटॉप में सेव करते हैं अलग अलग फोल्डर बना के। क्लाउड कंप्यूटिंग भी तो वही है, तुमको एक स्टोरेज दे दिया है, वहाँ अपना अपना फोल्डर बना के अपना सब डेटा वहाँ रखो, तो तुमको एक पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया ना, सब जगह सब चीज़ एक ही जगह पे, अलग अलग अब देखना नहीं पड़ेगा।
रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, इट कैन स्केल अप और स्केल डाउन द रिसोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट, इट अपीयर्स टू बी अनलिमिटेड, यू मे रिक्वेस्ट फॉर 10 MB स्टोरेज और 10 GB स्टोरेज। मतलब अगर बहुत सारा होता क्या है ना बिज़नेस वगैरह में, जैसे जिसका डेटा वगैरह जैसा ज़्यादा काम है, जैसा सर्विसेज वाला काम होता है, तो उन लोग को ना बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो कंपनी जो ऑफ़र करती है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, हम इन कंपनी को बोल देंगे कि हमको इतना का स्टोरेज दे दो, उस हिसाब से वो लोग अपना पैसा चार्ज करते हैं। अगर तुमको बहुत ज़्यादा डेटा सेव करना है तो तुम ज़्यादा स्टोरेज लेते हो, कम डेटा स्टोर करना है तो हम लोग कम स्टोरेज लेते हैं। तो ये मेरे इलास्टिसिटी के ऊपर है भाई, मेरे लिए एकदम इलास्टिक है भाई, जैसा मन है वैसा ले सकते हैं। देन क्या ये मेजर्ड सर्विस है, मेजर्ड सर्विस का मतलब क्या हुआ कि जितना यूज़ करेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है कीवर्ड, पे पर यूज़ मॉडल, पेपर नहीं है ये, पे पर यूज़, जितना जैसे यूज़ करेंगे उस हिसाब से पैसा देना है, कम यूज़ करोगे कम पैसा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा पैसा। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, अब सबसे बड़ा एडवांटेज तो हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि अब सब चीज़ तुमको स्टोर करने का नीड ही नहीं है। इवन महंगा महंगा जो गेम्स है उसके लिए PSP महंगा महंगा खरीदना पड़ता था 30-40 हज़ार का, अब वो खरीदने का नीड नहीं है, बट ये फ्यूचर है, अभी नहीं है। तो ये है। तो अब एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस IT कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, यू डू नॉट परचेज एक्सटेंसिव कंप्यूटर सिस्टम बट यूज द सर्विसेज विच अवेलेबल ऑन द क्लाउड एंड पे अकॉर्डिंगली, इट इज लाइक एन ऑनलाइन डेस्कटॉप, दिस रिड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द कंप्यूटर, अपग्रेडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट स्टाफ। अब तुमको कंप्यूटर खरीदने का नीड ही नहीं है, तुम कोई भी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट मिलता है वहाँ पे बस तुम एक्सेस दे लो क्लाउड का, जो भी काम करना है वो तुम क्लाउड में काम कर सकते हो। मतलब समझ लो तुम टेबल पे बैठे हो, कंप्यूटर तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट एक्चुअल में क्लाउड के अंदर एक कंप्यूटर जिसके थ्रू तुम काम कर सकते हो। मतलब ये क्या है, जैसे यहाँ लिखा है ना, ये कहाँ गया, यू डू नॉट परचेज एक्सटेंसिव कंप्यूटर बट यूज द सर्विस विच आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड एंड पे अकॉर्डिंगली, इट इज़ लाइक ऑनलाइन डेस्कटॉप, एक ऑनलाइन डेस्कटॉप है ये, जहाँ पे तुम काम कर रहे हो। खुद का फिजिकल तुम्हारे हाथ में डेस्कटॉप नहीं है, बट तुम लॉग इन करके वहाँ पे अपने क्लाउड में तुम सब चीज़ एक्सेस कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है, स्केलेबिलिटी, मतलब क्या हो गया, योर रिक्वायरमेंट्स फॉर IT में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर, यू कैन यूज़ द रिसोर्सेज, स्केल अप व्हेन द नीड इज़ मोर एंड स्केल डाउन व्हेन द लोअर। ये तो बताया था ऊपर, फीचर्स में पढ़ते इलास्टिसिटी का, ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, कम का रिक्वायरमेंट है कम स्पेस ले लेंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ, डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आज हम कहीं गए हैं घूमने के लिए, कोई काम से कहीं गए हैं, हम एक डेटा लेना भूल गया, अब हम पहले क्या होता था, फ़ोन करके बोला, मेल करवाया, कोरियर करवाया, अब ये सब कुछ नीड ही नहीं है, मेरे ही हाथ में, हम कहीं पे भी बैठा रहे हम एक्सेस कर पाएगा। इजी कोलैबोरेशन का मतलब, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोलैबोरेशन का गूगल फ़ोटोज़, फैमिलीज़ फंक्शन में फ़ोटोज़ वोटोज़ जो भी आते हैं, हम लोग एक फ़ोल्डर बना देते हैं और उस फोल्डर का लिंक सबको फैमिली ग्रुप में बांट देते हैं, तो उस एक ग्रुप के अंदर जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग आके वो फ़ोटोज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो कोलैबोरेट हो गया ना, तुमको अलग अलग लोगों को भेजने का नीड ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ये है कि पीपल अपना घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी जो चल के रखा है कोविड के बाद से, कि अब कुछ भी चीज़ चाहिए रहेगा तो हम लोग को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे सेव किया हुआ है, जिसको जो डेटा लेना है वो डेटा ले सकता है। जैसे कि घर के लैपटॉप में पूरे घर के मेंबर का आधार कार्ड वगैरह सेव करके रखा हुआ है, अब कुछ इमरजेंसी काम आया, आधार कार्ड चाहिए किसी भी घर के मेंबर का, तो फ़ोन करके मांगने का नीड नहीं है। अगर हमको एक्सेस है उस जगह लैब उस PC का ऑनलाइन तरीके से, तो हम फट से आधार कार्ड अपने बिना बोले बिना डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारा। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट्स, तुम्हारा सिस्टम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ताकि तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है लेटेस्ट वाले वो आपके पास रहे। तो अब हम लोग का हेडेक नहीं है, अरे यार अपडेट करो नहीं करो, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीख रहे थे क्लाउड स्टोरेज के बारे में, इसमें ये बोल के रखा है कि जो क्लाउड स्टोरेज है ना, ये एक स्टोरेज ऑफ डेटा इन द क्लाउड है। क्लाउड मतलब एक ऐसा चीज़ जो वर्चुअली है, फिजिकली नहीं है। द डेटा इज़ मैनेज्ड मेंटेन्ड एंड केप्ट सेफली इन द क्लाउड एंड मेड अवेलेबल टू द यूजर्स बाय इंटरनेट। मन में सोचो गूगल ड्राइव के बारे में, एक पूरा पूरा टॉपिक पढ़ोगे ना क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो गूगल फोटोज़ एंड गूगल ड्राइव को इमेजिन करते हुए पढ़ना, तब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्लाउड एक एग्जांपल है तुम्हारा ड्रॉप बॉक्स भी, कि सब चीज़ अपना ड्रॉप बॉक्स में सेव कर दो, तो कुछ अब डाउनलोड करने कुछ अपने फ़ोन में रखने का नीड ही नहीं है, सब फ़ोन पूरा नील कर दो और सब ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया हम, तो सब जो है हम ड्रॉप बॉक्स में लॉगिन किया, जो चाहिए हमको मिल गया, बस वैसा। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर यूजफुल फॉर शेयरिंग द फाइल्स फ्रॉम विथ फ्रेंड्स, एंड ये बता दिया गूगल फोटोज़ का एग्जांपल। डॉक्यूमेंट सिंक रहता है मतलब अब तुम अपने लैपटॉप से अपडेट कर दिया तो वो जहाँ पे भी होगा ना तुम्हारा अकाउंट खोला हुआ, वहाँ हर जगह अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, बैंगलोर में, तुम बैठा हुआ है कलकत्ता में,
अगर मेरा लैपटॉप कलकत्ता में है और तुम कुछ भी नया चीज़ अपलोड करता है क्लाउड के अंदर में, तो यहाँ पे हमको रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा कि अच्छा मेरे जगह पे ये डेटा नया सेव हुआ है। तो हमको पता भी चल जाएगा, कुछ बार बार पूछना है तुमको बताने का नीड नहीं है। फिर क्या लिखा है, एक्सेसिंग फाइल्स फ्रॉम एनी वेयर वाया इंटरनेट, वो तो पता ही है, बता ही दिया, कब से यही बोल रहा है। ठीक है, ये हम एग्जांपल बताया था गूगल ड्राइव के लिंक के बारे में, पढ़ लेना, इजी है। अब यूजिंग आता है यूजिंग शेयर्ड ड्राइव्स। यूजिंग शेयर ड्राइव्स मतलब क्या हो गया, गूगल ड्राइव प्रोवाइड यू विद 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज, फ्री गूगल ऑनलाइन स्टोरेज। यू कैन अपलोड योर फोटोज एंड वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर विद अदर्स। ये बताया ना गूगल फोटोज़ वाला एग्जांपल, 15 GB का गूगल ड्राइव हम लोग को फ्री में स्टोरेज देता है, हम लोग सभी को जिसका जिसका अकाउंट गूगल पे होता है। अब उसमें हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्सेल शीट बनाना है तो एक्सेल शीट बना सकते हैं, गूगल स्लाइड्स पावर पॉइंट जैसा होता है वो यूज़ कर सकते हैं हम उसको। कोई फाइल्स फोल्डर से हम शेयर कर सकते हैं, कोई नया फाइल भी बना सकते हैं। समझ में आया? अब वी नाउ सी हाउ टू ओपन अ गूगल ड्राइव, अपलोड अ फाइल एंड शेयर द फाइल। ये हम लोग फ़ोन से, अपना फ़ोन का आज ऐप खोलना गूगल ड्राइव का, और उसको थोड़ा 2 मिनट टाइम देके उसको सब देखना। हम बोलेगा कि ये पढ़ना बाद में, ये पूरा पोर्शन ये सब बाद में पढ़ना, पहले खुद से एक बार गूगल ड्राइव को यूज़ करना, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, फिर रीड करना। नहीं आएगा तो हम तो है ही, बट ये क्योंकि ये अपने फ़ोन से हो जाएगा, किसी को लैपटॉप का भी नहीं है अभी, जिसके ऐसा होता है कि भाई लैपटॉप में हम कैसे करें, तो इसमें वो भी नहीं है। खुद से ट्राई करो, खुद से देखो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, और फिर देखो, फिर इसको पढ़ो, एकदम एक बार में समझ में आएगा। वेब टूल्स, वेब 2.0 टूल्स क्या होता है, लाइक ब्लॉग, विकी आर ऑन द क्लाउड। ब्लॉग अलाउज यू टू कंज्यूम एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्टेंट। यू कैन यूज़ ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट योर ब्लॉग एंड शेयर विद अदर्स। अदर्स कैन कमेंट ऑन योर ब्लॉग एंड ऑल्सो लाइव। ब्लॉग मतलब आज के ट्रेंड जो बोल चल रहा है ना, कंटेंट राइटिंग वाला, ये ब्लॉग बनाओ, सबके साथ शेयर करो, तो ये वो चीज़ है। इतना कुछ खास नहीं था, तो लर्न करने वाला चीज़ बता दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस अच्छे बन जाएंगे। ये डेफिनेशंस लर्न कर लेना। ये वाला एक खुद से बताया ही है, बताना मेरे को नहीं आए तो, कल आज ही बताना हो सके तो। नेक्स्ट ये सब लर्न करना है, एडवांटेजेस क्या हैं ये लर्न करने हैं, फीचर्स क्या लर्न करने हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशंस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन क्या है वो लर्न करना है। और भाई ये सब का तो मार्क करा ही दिया क्या क्या लर्न करना है हम लोग को। तो ये चैप्टर फाइनली हम लोग का कंप्यूटर का ओवर होता है। होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में यही रहेगा कि जो पहले का कराया है कंप्यूटर का इसी चैप्टर का, और जो ये नया कराए हैं इसको पूरा लर्न कर लेना। एंड बस फिर हमको बताओ, हम टेस्ट ले लेंगे। डन, थैंक यू, बाय बाय।